गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे डीसी और एसी करंट के बारे में। दैट व्हाट इज़ डीसी एंड व्हाट इज़ एसी करंट। एसी करंट, देखो डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको जानने के बिना हम जो अगले जो लेसन है इस लेसन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीसी की। व्हाट इज़ डीसी करंट। डीसी करंट, या इसे हम बोलते हैं, इसका सेकंड नेम हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं इसे हम, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है या धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा है, या बैटरी है तो बैटरी की जो ध्रुवता है, सर्किट में जो अपन ध्रुवता जोड़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, वो कभी चेंज नहीं होती, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये सब हमें पता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डीसी, व्हाट इज डीसी। डीसी क्या होती है, या दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा होती क्या है। ठीक है, यदि बात करते हैं, यदि धारा की दिशा किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, या परिपथ में संयोजित या लगाई गई बैटरी की ध्रुवता में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो यह क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक, इसका मतलब पोलरिटी या ध्रुवता में कोई चेंज नहीं होता। बैटरी जिधर प्लस पॉजिटिव टर्मिनल अपन ने जोड़ दिया, धनाग्र अपन ने जोड़ दिया तो धनाग्र ही जुड़ा रहेगा, ऋणाग्र अपन ने जोड़ दिया तो ऋणाग्र ही जुड़ा रहेगा। माना ये कोई सर्किट है, देखो इस सर्किट में हमने ये अपना कोई सर्किट है, इस सर्किट में हमने ये बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा बल्ब है। तो देखो जब तक हम स्टेबल रखेंगे इसको तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है, यानी इसके टर्मिनल में कोई चेंज नहीं होगा। और जब तक टर्मिनल में चेंज नहीं होगा ये दिष्ट धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दिष्ट धारा। हाँ, एक बात हो सकती है, इफ़ धारा का मान समान रहे तो इसे समधारा कहते हैं, समधारा कहते हैं। ठीक है, यदि धारा का मान समान नहीं रहता और धारा का मान असमान रहता है, धारा का मान असमान रहे तो इसे हम उच्चावच धारा बोलते हैं। क्या कहते हैं, उच्चावच धारा कहते हैं। मान लो ये कोई ग्राफ है, इधर की साइड करंट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, इधर की साइड करंट रहता है पॉजिटिव रहता है। हमारा करंट इस टाइप से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये उच्चावच धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। ये कौन सी है, उच्चावच धारा या फ्लैक्चुएटिंग करंट, फ्लैक्चुएटिंग करंट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं हम, यदि अगर ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव पार्ट है और करंट इस टाइप से फ्लो होता है, एक स्टेबल कंडीशन पर रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, समधारा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समधारा, इसे बोलते हैं उच्चावच धारा या असमान धारा। क्या बोलते हैं, असमान धारा। ये हमारे पास 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने सब कुछ देख लिया, अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा, सीधी सीधी बात है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा कि यदि आरोपित वोल्टता
आरोपित वोल्टता की ध्रुवता पोलरिटी समय के साथ परिवर्तित हो या धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित हो तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, पोलैरिटी जो है वो समय के साथ चेंज होगी, वोल्टेज की पोलैरिटी समय के साथ चेंज होगी, धारा की दिशा समय के साथ चेंज होगी। अगर ऐसा हो तो ये क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसमें 3 टाइप की वेव्स बनती हैं। ये कितने प्रकार की होती है? ये मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है त्रिकोणीय। कौन सी है? नंबर 1 है त्रिकोणीय, नंबर 2 है वर्गाकार और नंबर 3 है साइन या कोस ग्राफ में। ऐसा साइनोकॉर्डियल बोलते हैं, साइनोसॉइडियल, और साइनोसॉइडियल के साथ साथ इसको वक्र रेखीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र रेखीय। इन तीनों के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट में बात करते हैं हम त्रिभुजीय या त्रिकोणीय। त्रिभुजीय में क्या होगा? त्रिभुजीय में ये हमारे पास इस टाइप की बनेगी। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव है। ये एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से रिटर्न आई और ये चली गई। ये पूरा एक राउंड हो गया। यहाँ तक पहुँचने में इसको t½ टाइम लगा, यहाँ तक पहुँचने में इसको t टाइम लगा, यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा 3t/4 और यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा t/4 सॉरी। ठीक है। नंबर 2 होती है वर्गाकार। ये किस प्रकार की होती है इसे भी देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है। ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट, फिर यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट स्टार्ट हो गया हमारा, फिर ये नेगेटिव पार्ट हो गया। यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम लेगी t½ और यहाँ तक पहुँचने में टाइम लेगी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लेगी t। ठीक है। थर्ड जो है वो हमारी है कौन सी? साइनोसॉइडियल या जावक्रीय या वक्र। ये कैसे होती है? ये होती है इस टाइप की। हम जनरली इसी टाइप का अध्ययन करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें इसी टाइप की आती हैं। क्वेश्चन में भी इसी टाइप की पूछी जाती है ज़्यादातर। यहाँ तक पहुँचने में ये t½ टाइम लेती है। यहाँ से इसकी पोलैरिटी ध्रुवता चेंज हो जाती है। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आकर के इसकी ध्रुवता चेंज हो गई। इसकी ध्रुवता ऊपर पॉजिटिव थी, नीचे आते नेगेटिव हो गई। फिर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आकर के इसकी ध्रुवता वापस ऊपर की तरफ आ जाएगी। यहाँ तक पहुँचने में यानी मैक्सिमम होने में इसको टाइम लगा कितना? t/4। इधर नेगेटिव साइड मैक्सिमम होने में लगा इसको 3t/4। यहाँ पे ये t टाइम में आकर के पहुँचती है। तो ये हमारे पास 3 टाइप हैं जो ऐसी करंट के हैं। ऐसी करंट में हमें पता चल चुका है कि पोलैरिटी या ध्रुवता में परिवर्तन होता है। यदि अगर ध्रुवता में परिवर्तन नहीं हो तो वो कौन सी है? परिवर्तन नहीं हो तो हम उसे डीसी कहेंगे। परिवर्तन नहीं तो क्या हो गई? डीसी डायरेक्ट करंट। परिवर्तन है तो हम बोलेंगे उसको एसी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है? पोलैरिटी एक आधे टाइम पीरियड के बाद में चेंज हो जाती है। आधा सर्किल लगाने के बाद में, आधा राउंड करने के बाद में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये सारी बातें हो चुकी। अब कल हम इसकी RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, करंट वगैरह इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। इसी के साथ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।